महाराष्ट्र में ईवीएम का भूत महाविकास आघाड़ी के नेताओं के पास चला गया है। शरद पवार, नाना पटोले और उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी की हार और महायुति की जीत पच नहीं रही है। यही वजह है कि महाविकास आघाड़ी के नेता भाजपा पर ईवीएम धांधली का आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेताओं की तरफ से ईवीएम पर खड़े जा रहे सवालों को लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने महाविकास आघाड़ी के नेताओं को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने शोलापुर के मारकड़वाड़ी गांव में ईवीएम हटाने के लिए सभा आयोजित होने पलटवार किया है। चंद्रशेखर बावनकुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मारकड़वाड़ी गांव पर किसी का एकाधिकार नहीं है। मारकड़वाड़ी के ग्रामीणों ने कभी एनसीपी, कभी निर्दलीय तो कभी बीजेपी का समर्थन किया है। बावनकुले ने लिखा है कि शरद पवार साहब, मारकड़वाड़ी के ग्रामीणों ने हमेशा अलग अलग पार्टियों का समर्थन किया है। आपकी जानकारी के लिए मैं 2014, 2019 और 2024 के वोट आंकड़े दे रहा हूं। जरा आंखें खोलकर ध्यान से पढ़िए। पवार की पार्टी की तरफ से दावा किया गया था कि लोकसभा में ज्यादा मत थे तो विधानसभा में कम कैसे हो गए। बता दें कि ईवीएम के मुद्दे पर चंद्रशेखर बावनकुले ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि शरद पवार हार स्वीकार करने के बजाय महाराष्ट्र के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वहीं बावनकुले ने मारकड़वाड़ी गांव के 6 बार के आंकड़े जारी करके उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले विजय सिंह मोहिते पाटिल को 533 वोट मिले थे, जबकि महागठबंधन के घटक दल सदाभाऊ खोत को 664 वोट मिले थे। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में एनसीपी के हनुमंत डोलस को 294 वोट मिले, जबकि निर्दलीय अनंत खंडागले को 979 वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रणजीत सिंह निम्बालकर को 956 वोट मिले, जबकि एनसीपी के संजय शिंदे को 395 वोट मिले। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में एनसीपी से चुनाव लड़ने वाले उत्तम राव जानकर को 1346 वोट मिले, जबकि बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले राम सातपुते को 300 वोट मिले। आपको बताते चलें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनसीपी शरद पवार गुट के साहसी मोहिते पाटिल को 1021 वोट और बीजेपी के रणजीत सिंह निम्बालकर को 466 वोट मिले। इन आंकड़ों से साफ है कि मारकड़वाड़ी के ग्रामीणों ने कभी एनसीपी, कभी निर्दलीय तो कभी बीजेपी का समर्थन किया। बावनकुले ने कहा कि इस गांव पर किसी का एकाधिकार नहीं है। इस बार जनता और प्यारी बहनों ने आपको नकार दिया, इसलिए भ्रम मत फैलाओ और ईवीएम खराब मत करो। जरा आंखें खोलकर मारकड़वाड़ी में हुए मतदान के आंकड़ों को पढ़िए और आपका दिमाग सही जगह पर आ जाएगा। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने मारकड़वाड़ी गांव के लोगों के विरोध और ईवीएम वोटों के खिलाफ मॉक पोल नहीं कराने देने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ मोर्चा खोला है। इसी सिलसिले में शरद पवार ने रविवार को एक सभा को संबोधित किया है। इस मौके पर पवार ने कहा था कि पूरी दुनिया बैलेट पेपर से चुनाव कर रही है, हम ऐसा क्यों नहीं करना चाहते हैं, इससे क्यों बच रहे हैं। पवार ने कहा था कि इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। पवार ने यह भी कहा था कि वो पीएम मोदी और चुनाव आयोग से मिलेंगे। जी हां, मारकड़वाड़ी गांव मालाशेरस विधानसभा में आता है। यहां से पवार की पार्टी के प्रत्याशी को ही जीत मिली है। उत्तम जानकर ने बीजेपी कैंडिडेट राम सातपुते को हराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस, महाराष्ट्र।